अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जो मैं आपको नक्श बताने वाला हूँ ये मोहब्बत का नक्श है। ये सख्त तरीन नक्श है। महबूब अगर महबूब के दिल में आपकी नफ़रत की आग जल रही होगी ना, तो ये मोहब्बत के दिल में ठंडक पैदा कर देगा। महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। ये इस तरह का नक्श है। नाज़रीन, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने लिखना किस तरीके से है और किस वक्त लिखना है, ये भी मैं आपको सारा तरीक़े कर समझा देता हूँ, साथ साथ रहें। आपने सबसे पहले इस तरह लकीर लगा लेनी है। ये हमारी ज़बान थोड़ा सराइकी है, इसलिए पता नहीं आप लकीर को क्या बोलते हैं, हम तो लकीर बोलते हैं। बहरहाल जो भी बोलते हैं आप वही समझ लें और देख लें कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, किस तरह बना रहा हूँ, तो आपने फिर उस तरीके से बनाना है। नक्श आसान है सख्त आसान नक्श है। आपने इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये कितनी होगी लकीरें? 1 2 3 4 लकीरें इस तरफ डालनी है और 4 ही लकीरें इस तरफ बनानी हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये नक्श जो है बन गया। अब इसको पूरा आपने कैसे करना है नक्श को, थोड़ा ऊपर करो, इस तरीके से। ठीक है तो सबसे पहले ये 786 लिखना है। उसके बाद जो है आपने ये खाना पुर करना है इस तरीके से। और फिर ऐसे ये 2 खाने पुर हो गए। अब आपने ये खाना भी इस तरीके से पुर करना है। नाज़रीन, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि आपको और वीडियो मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये खाना पुर हो गया। अब इसके बाद आपने इस तरफ से शुरू करना है इस नक्श को। ठीक है, इस तरफ से, और फिर इस तरीके से जो है आपने ये खाना पुर करना है। ये मोहब्बत का आबी नक्श है और फिर आपने इस तरीके से पुर करना है। ये खाना पुर हो गया। अब आपने ये खाना पुर करना है। आपने ये खाना पुर करना है। ये खाना पुर हो गया इस तरीके से। और आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर आपने एक और लकीर डाल लेनी है इस तरीके से, छोटी सी। ठीक है, इसके अंदर भी आपने नक्श बनाना है इस तरीके से। ये जब लिख रहे हो ना आप, लिखने के बाद आपने ये लकीर डालनी है, पहले नहीं डालनी। जिस तरह मैंने पहले डाली थी, पहले नहीं डालनी, बाद में डालनी है आपने। नक्श पुर करने के बाद आपने ये लकीर डालनी है और बाद में ये जो मैं लिख रहा हूँ, बाद में आपने ये सारा कुछ लिखना है। ये लकीर भी आपने बाद में डालनी है, ये याद रखना। नाज़रीन, ये अब आपका नक्श तैयार हो गया और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है मैं ये आपको समझा देता हूँ। नाज़रीन, आपने ऐसा करना है कि इस नक्श को लिखना आपने सुबह के वक्त है। सुबह के वक्त आपने लिखना है, सुबह फजर की नमाज के बाद आप लिखने। उसके बाद आपने क्या करना है, लिखने के बाद आपने इसको नदी के किनारे दफन कर देना है। यानी कि जहाँ पानी गुज़रता हो और साइड पर जो सेम बनी होती है, सेम आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि सेम जो बनी होती है, सेम के अंदर सेम यानी कि पानी गुज़र रहा है और साइड पर सेम होती है, पानी नहीं होता। तो जहाँ गीली जगह होती है, सेम होती है, वहाँ पर आपने जो है इसको मोम जमा करके इसको दफन कर देना है। और 7 अदद नक्श आपने और बना लेने हैं। और वो जो 7 अदद नक्श होंगे वो आपने आटे में गोलियां बनाकर आपने दरिया के अंदर
या गुज़रता जो पानी होता है वहाँ पर आपने डाल लेनी है और एक नक्श को आपने जो है सेट पर दफन कर देना है मोम जमा करके। ठीक है, आपने यहाँ पर फिर महबूब का नाम भी लिखना है, नीचे अलहुब करके महबूब का नाम लिखना है और महबूब की वालदा का नाम, और आगे अलाहुब्बी अपना नाम अपनी वालदा का नाम भी लिख लेना है। ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। तो नाजरीन, नक्श की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन लाजमी दबा दें। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।